सभी साथियों को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की पूजा माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए की जाती है। पूजा से धन, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और भक्ति प्राप्त होती है। कथा सुनने से मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान और पुण्य लाभ होता है। इसलिए इस दिन पूजा व्रत करनी चाहिए और कथा अवश्य सुननी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे वही फल मिलता है जो कठिन पूजा पाठ, व्रत और उपवास से मिलता है। तो आओ साथियों, कथा को मन से सुनो। यह केवल सुनना नहीं है, यह तो एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है। अब प्रारंभ करते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे घर की जहां की छतें भले ही खपैल की थीं, लेकिन उस घर का आंगन श्रद्धा और प्रेम की मजबूत नींवों पर टिका था। उस घर में रहते थे बाबा धीरज लाल। धीरज लाल नाम ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी धैर्य और लालित्य का संगम था। और थी उनकी बिटिया श्रेया। श्रेया की दुनिया शुरू भी बाबा से होती थी और खत्म भी बाबा पर। हर साल का इंतजार होता था शरद पूर्णिमा का, वह रात जब प्रकृति अपनी समस्त सुंदरता को चरम पर पहुंचा देती है और चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। बाबा धीरज लाल के लिए यह महज एक त्योहार नहीं था, यह जीवन का सार था। आंगन को गाय के गोबर से लेपकर शुद्ध किया जाता था। मां सुमित्रा देवी रसोई में जुट जाती थीं। दूध धीरे धीरे आंच पर चढ़ाया जाता था। उसमें केसर के चंद रेशे, इलायची का पाउडर और सूखे मेवों का मिश्रण डाला जाता था। यह दूध घंटों उबलता, गाढ़ा होता जाता और जब तैयार होता तो उसे खीर नहीं, अमृत कहा जाता था। फिर आता था सबसे पवित्र क्षण, एक सुंदर कलात्मक पीतल का कलश जिसे बाबा ने वर्षों पहले अपनी दादी से पाया था। उसमें यह गाढ़ा अमृत भरा जाता था। बिटिया, जल्दी आ, आज श्री हरि पधारेंगे। बाबा की आवाज सुनते ही श्रेया भागती हुई आती। वह देखती बाबा कितनी श्रद्धा से उस कलश को आंगन के बीचों बीच तुलसी के पौधे के पास रखते थे। बाबा, इसे यहीं क्यों रखते हो? श्रेया ने बचपन में पूछा था। श्रेया उस रात नींद में भी चांदनी की शीतलता महसूस करती। सुबह होते ही वह सबसे पहले कलश के पास जाती। बाबा स्वयं चम्मच से एक बूंद दूध उसे छकाते। वह स्वाद, वह पवित्रता श्रेया की आत्मा में उतर जाती थी। वर्ष गुजरते गए, श्रेया बड़ी होती गई, लेकिन यह परंपरा उसके जीवन की धुरी रही। यह महज एक रस्म नहीं थी, यह बाबा का प्रेम, उनकी शिक्षा थी। यह विश्वास था कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, यदि तुम अपने मन को शुद्ध रखोगे तो देवत्व तुम्हारे आंगन में स्वयं उतर आएगा। फिर वह वर्ष आया जिसने उस घर की सारी रोशनी फीकी कर दी। शरद पूर्णिमा आने में अभी 10 दिन बाकी थे और बाबा धीरज लाल अचानक बिस्तर पकड़ लिए थे। पहले खांसी आई, फिर बुखार ने उन्हें जकड़ लिया और अब वे इतने कमजोर हो गए थे कि खाट से उठ भी नहीं पाते थे। घर में सन्नाटा था। मां सुमित्रा पूजा पाठ में लगी थीं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। मंत्रों की आवाज में अब वह शांति और आत्मविश्वास नहीं था, उसमें एक डर और प्रार्थना की करुणा छिपी थी। श्रेया अब जवान हो चुकी थी, पर बाबा के सामने वह आज भी वही छोटी बिटिया थी। वह बाबा के पास बैठी रहती, उनका हाथ थामे रहती, वह हाथ जो हर साल कलश रखने से पहले इतने प्रेम से उसके सिर पर फेरा जाता था। आज वह हाथ ताप से तप रहा था। बाबा, आपको कैसा लग रहा है? श्रेया धीरे से पूछती। बाबा बस हौले से मुस्कुरा पाते। उनकी आंखें अब उस चांदनी जैसी पवित्र पर थकी हुई थीं। इस बार शरद पूर्णिमा आ गई। बाहर आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा था, लेकिन घर के भीतर अंधेरा था। मां ने इस बार खीर बनाने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने बस सादा दूध गर्म किया, शायद रस्म पूरी करने के लिए। मां, कलश नहीं रखेंगे? मां सुमित्रा की आंखें भर आईं। क्या फायदा बेटी, घर में सुख नहीं, शांति नहीं। आज तो लग रहा है जैसे लक्ष्मी मैया के बजाय यमराज घर के द्वार पर खड़े हों। यह बात श्रेया के दिल में तीर की तरह चुभ गई। नहीं मां, वह दृढ़ स्वर में बोली। बाबा ने सिखाया है, हर संकट में अपनी आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। जहां प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी जी रुकती हैं, और इस घर में बाबा का असीम प्रेम है। श्रेया ने स्वयं आंगन साफ किया, वही पुराना पीतल का कलश उठाया, उसमें दूध भरा।
ये पहली बार था जब बाबा बिना मंत्र पढ़े कलश रखवा रहे थे। वह कलश लेकर बाबा के कमरे में गई। बाबा देखिए, मैंने कलश रख दिया है, चांदनी इसे भर रही होगी। उस रात श्रेया ने बाबा के पैर दबाना शुरू किया और उसका मन टूटने लगा। बाहर आंगन में शीतल चांदनी छाई थी, पर श्रेया के मन में भट्टी जल रही थी। वह बाहर आई, कलश को देखा, शीतल दूध, चमकता चांद, पर उसके अंदर वह सुख समृद्धि कहां थी जिसकी बात बाबा करते थे। क्या इस बार लक्ष्मी मैया ने हमारे घर को छोड़ दिया है? क्या हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ गई? दर्द और निराशा ने उसे घेर लिया। वह घुटनों के बल चांदनी में बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़े। यह प्रार्थना किसी मंत्र जैसी नहीं थी, यह एक बेटी का रोदन था। हे लक्ष्मी मां, बाबा ने हमेशा आपको पूजनीय माना। उन्होंने सिखाया कि आप सिर्फ धन की देवी नहीं हो, आप घर की शांति और प्रेम की अधिष्ठात्री हो। हमने हमेशा श्रद्धा रखी। कहां है वह सुख समृद्धि? कहां है वह अमृत? उसकी आंखें कलश पर थीं, पर दृष्टि चांद की ओर लगी थी। मां, आप आज इस घर में आई हो, श्री हरि भी आए होंगे। बाबा ने कहा था, जहां प्रेम होता है आप रुकती हो। देखिए, इस घर में बाबा से ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है? यह परंपरा, यह कलश, सब तो उन्हीं का आशीर्वाद है। फिर उसका गला भर आया। एक ही डर था, बाबा को खो देने का। वह बिलक पड़ी। हे लक्ष्मी मां, मैं आपसे विनती करती हूं, आप सारा धन ले लेना, यह चांदनी ले लेना, यह अमृत कलश भी ले लेना, इस घर की सारी सुख समृद्धि ले जाना, बस मेरे बाबा को मत ले जाना। वे मेरे ईश्वर हैं, उनके बिना मैं कैसे रहूंगी? वह रोती रही, थक गई और आंगन में कलश के पास सो गई। रात का अंतिम प्रहर था, चांदनी गहरी हो गई थी। तभी श्रेया ने स्वप्न देखा। नहीं, यह साक्षात दर्शन था। आंगन की हवा चंदन और पारिजात की सुगंध से भर गई। कलश से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। उसमें से दो तेजोमय आकृतियां प्रकट हुईं। प्रथम, शांत नीले वर्ण के पीतांबरधारी, हाथ में शंख और चक्र लिए हुए श्री हरि विष्णु। दूसरी, कंचन वर्णी, कमल के आसन पर विराजमान, मुख पर अनंत वात्सल्य, माता लक्ष्मी। श्रेया श्रद्धा से भर उठी। लक्ष्मी मां ने कहा, बिटिया, तुम्हारे अश्रुओं ने हमारे हृदय तक को भिगो दिया है। तुमने अपनी सारी संपत्ति, सुख समृद्धि त्यागने को कह दिया, सिर्फ अपने बाबा के लिए। श्री हरि मुस्कुराए। यही प्रेम तो सबसे बड़ी समृद्धि है। हम धरती पर धन देखने नहीं आते, हम उस निस्वार्थ प्रेम को देखने आते हैं। माता लक्ष्मी ने कलश को छुआ। सुनहरी आभा निकली। जब तुमने कहा कि अगर हमने तुम्हारे बाबा को लिया तो तुम यह पूजा नहीं करोगी, तब हमारी आत्मा तक हिल गई। परंतु तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सिखाया है कि पूजा किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती, वह तो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। श्री हरि ने कहा, बेटी, हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से यह कलश मात्र दूध का पात्र नहीं रहा, यह तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के प्रेम का प्रतीक है। जब भी तुम इसी श्रद्धा और प्रेम से यह पूजा करोगी, हम तुम्हारे घर में तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह घर कभी प्रेम और समृद्धि से खाली नहीं होगा। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। श्रेया की आंख खुली। वह बाबा के कमरे की ओर भागी। मां पहले से वहां थीं। बाबा धीरज लाल शांत पड़े थे, चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। वे इस संसार से मुक्त हो। श्रेया को रोना नहीं आया। उसे लगा जैसे बाबा अपने ही कहे शब्दों को सत्य कर गए हैं। उसने मां को गले लगाया, कलश उठाया। दूध गाढ़ा और ठंडा हो चुका था, वह अमृत जो अब बाबा का आशीर्वाद बन चुका था। मां, प्रसाद लो। बाबा ने कहा था, जहां प्रेम है वहां सुख समृद्धि रुकती नहीं। वर्ष गुजरते गए, 10-20 साल। शरद पूर्णिमा हर साल आती रही। श्रेया अब घर की मुखिया थी, स्वयं मां थी। हर साल वह उसी श्रद्धा और प्रेम से पूजा की तैयारी करती जैसी बाबा ने सिखाई थी। आज भी वह पीतल का कलश आंगन में रखा है। अब वहां टाइल्स लग चुके हैं, पर उस जगह जहां बाबा कलश रखते थे, तुलसी का पौधा और मिट्टी का चौका आज भी वैसा ही है। श्रेया ने अपनी बेटी को बुलाया। श्रद्धा, मां, आज की रात क्या खास है? श्रद्धा ने पूछा। श्रेया मुस्कुराई। चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी उस रात थी जब लक्ष्मी मां ने उसे दर्शन दिए थे। बिटिया, श्रेया ने कहा, आज की रात आकाश से अमृत बरसता है।
पर यह अमृत सिर्फ चांदनी में नहीं होता, यह हमारे बाबा का आशीर्वाद है, श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। उसने वही कथा सुनाई जो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। कैसे उसने बाबा को खोने के डर से सब कुछ त्यागने को कह दिया था और कैसे स्वयं देवों ने आकर उसे समझाया कि सबसे बड़ा धन वह प्रेम है जो हम अपनों को देते हैं। जिस घर में प्रेम व श्रद्धा हो वहां सुख समृद्धि रुकती नहीं। उसने अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। श्रद्धा ने कलश को देखा। दूध की शीतलता में उसे उस रात की चांदनी और अपने परदादा का शांत चेहरा दिखा। यह घर आज भी समृद्ध था, धन से नहीं, विश्वास से जो बाबा ने श्रेया को दिया था। श्रेया जानती थी बाबा कहीं नहीं गए। वे हर शरद पूर्णिमा की रात उस दूध के कलश में, उस शीतल चांदनी में और अपनी बेटी के हृदय में बसते थे। और जब भी रात गहरी होती और चांदनी अपने चरम पर पहुंचती, श्रेया को लगता जैसे उस आंगन में पीतल के कलश के पास श्री हरि और माता लक्ष्मी आज भी खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, बिटिया, तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद अमर है। तुम जब भी यह पूजा करोगी हम तुम्हारे घर रहेंगे, हमेशा हमेशा। प्रिय साथियों, शरद पूर्णिमा की पावन व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। कथा सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां लक्ष्मी।